अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग घर आ चुका था और आशियन भी घर आ चुका था। लैन ज़ेन और मिसेस वी के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया था, क्योंकि लैन ज़ेन ने विंग की जान बचाया है, ये मिसेस वी को लगता है। इधर जो आशियन था वो तो घर आ चुका था, लेकिन वांगजी और मैडम यू के बॉन्डिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उल्टा वो वांगजी को लफंगा समझ रहा था, जैसे कि वांगजी एक लफंगा है। और वांगजी ने बिहेव कुछ इस टाइप से किया था कि उसको लगेगा कि ये लफंगा टाइप का है। मैडम यू को पता है कि आशियन बहुत इनोसेंट है, वो किसी की जाल में ऐसे ही फंस जाएगा। अगर किसी ने कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, अगर वो कोई चोर भी हुआ ना, तो आशियन उसे पैसा दे देगा, क्योंकि आशियन इतना इनोसेंट जो है। इधर जो हांग वांग जुन है वो तो बहुत ज़्यादा खुश था कि सासू माँ के साथ उसने बात कर लिया फाइनली। लैन ज़ेन भी बहुत ज़्यादा खुश था विंग के साथ, वो अपना टाइम स्पेंड करके आया है स्विट्ज़रलैंड में। और वो और विंग अक्सर बात करते हैं फ़ोन में और अक्सर मिलते भी हैं। वो कभी कभी वी मेंशन में आता है मिलने के लिए। इधर जो आशियन था वो तो जियांग मेंशन में था। आशियन ने अपनी आंटी से पूछा, लेकिन हम यहाँ पर क्यों आए हैं आंटी? वहाँ पर जियांग चैंग भी था। फिर मैडम यू ने कहा, हमें कुछ काम है, इसीलिए तुम मेरे साथ रहोगे, समझे? तुम्हारे मॉम से मैंने बात कर लिया है, मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा। वो हांग वांग जुन एक नंबर का लफंगा लड़का, अगर तुम घर में रहोगे तो वो तुम्हें ज़रूर फंसाएगा, मैं तुम्हें उससे फंसाने नहीं दूंगा। आशियन ने कहा, लेकिन मुझे मॉम से बात भी तो करनी है ना, मैं तो मॉम को कितने दिन नहीं देखा। फिर इधर मैडम यू ने कहा, ठीक है तुम उनसे मिल सकते हो, मैं उन्हें बुला लूँगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है? आशियन ने कहा, हाँ चलेगा, बट मेरा मोबाइल कहाँ है? इधर मैडम यू ने कहा, मोबाइल मेरे पास है और मेरे पास रहेगा। आशियन ने कहा, लेकिन क्यों? मैडम यू ने कहा, जितना कहाँ गया है उतना करो आशियन, कुछ दिन के लिए मोबाइल मेरे पास रहेगा। आशियन ने कहा, ठीक है मॉम। उसके बाद आशियन चला गया। इधर जो लैन ज़ेन था वो विंग से मिलने के लिए आया था, और लैन ज़ेन को और विंग को मिसेस वी बहुत अच्छा दोस्त मान रही थी। और वैसे भी लैन ज़ेन ने विंग की जान बचाई है, इससे बड़ी खुशी तो मिसेस वी के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। मिसेस वी भी लैन ज़ेन से बहुत प्यार करता है, लेकिन सिर्फ विंग के दोस्त हिसाब से। इधर जो वांगजी था वो आशियान को कॉल लगाता है, लेकिन आशियान का फ़ोन तो था मैडम यू के पास। मैडम यू ने कॉल को उठाते हुए कहा, हेलो। वांगजी ने कहा, अरे सासू माँ, वाओ मेरा गुड लक कितना अच्छा है। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, तुम लफंगा अल्फा। वांगजी ने कहा, ओ सासू माँ, कॉल किया है, अच्छे से बात कीजिए। कैसे हो बेटा? दामाद जी अब क्या कर रहे हो? खाना खाया कि नहीं? नहीं, आप कॉल उठाकर बोल रहे हो लफंगा अल्फा। बोलिए, आपकी वजह से पता है आपके दामाद को कितना बुरा लगा है। फिर मैडम यू ने कहा, जस्ट शट अप। दामाद, तुम अपना मुंह बंद रखो। वांगजी ने कहा, सासू माँ आशियन को फ़ोन दीजिए ना, उसे बात करना है। दरअसल मैं आशियन से ना बहुत प्यार करता हूँ, और उससे अगर बात नहीं किया ना तो मैं मर जाऊँगा, मैं उसके बिना रह ही नहीं पाता हूँ। मैडम यू ने कहा, मैं नहीं दूँगा, तुम क्या करोगे? वांगजी ने कहा, ओ अच्छा, तो आप चाहते हो कि मैं आपसे बात करूँ? सासू माँ आप भी ना, आपको बोलना चाहिए ना कि आप मुझसे बात करना चाहते हो। ठीक है, हम बात करते हैं, तो बताइए सासू माँ आप क्या बोलोगे? मैडम यू ने कहा, मुझे कुछ नहीं करना है, और सबसे पहले ये बात सुन लो, मुझे सासू माँ बुलाना बंद करो। वांगजी ने कहा, क्यों? सासू माँ को सासू माँ ने बोला तो क्या बुलाओ? मैडम यू ने कहा, बकवास। फिर वांगजी ने कहा, नहीं नहीं मॉम, ऐसा मत बोलिए सासू माँ, मैं आपको ऐसा नहीं बुला सकता हूँ। बकवास? हाय तौबा तौबा, ये नहीं बुलाते हैं, कितनी गलत बात होगी ना। सासू माँ को कोई बकवास बुलाता है क्या? मैडम यू ने कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो। वांगजी ने कहा, ठीक है मैं बंद कर दूंगा, पहले एक बार आशियान को कॉल दे दीजिए। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, नहीं दूंगा, ये बोलकर उन्होंने कॉल को कट कर दिया। वांगजी ने कहा, लगता है सासू माँ बहुत गुस्से में है। लैन ज़ेन ने कहा, क्या हुआ है? वांगजी ने कहा, तू कहाँ जा रहा है रेडी होकर? लैन ज़ेन ने कहा, आज विंग की कॉलेज पर एक छोटा सा फेस्टिवल है, छोटा सा फंक्शन है, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। ये सुनकर हांग वांग जुन ने कहा, क्या फंक्शन है कॉलेज पर? लैन ज़ेन ने कहा, हाँ क्यों, तुझे आशिया ने नहीं बोला है? फिर वांगजी ने कहा, हाँ आशिया ने मुझे बोला है, चल चलते हैं। फिर इधर
लान वांगजी ने कहा, रुक 1 मिनट, मैं रेडी होकर आता हूँ। लानजान ने कहा, ठीक है। इससे अचानक क्या हो गया? अभी तो गुस्से में किसी से बात कर रहा था, फ्लर्ट करता है, लगता इसका दिमाग ख़राब हो गया है। उसके बाद वांगजी बाहर आ गया। लानजान ने कहा, अरे वाह, अच्छी बात है, ड्रेस अच्छा है तेरा। हांग वांगजुन ने कहा, चलते हैं। लानजान ने कहा, ठीक है चलो। फिर वो लोग कॉलेज के सामने आ गए, जहाँ पर विंग और आशन खड़ा था। आशन ने कहा, वांगजी, और फिर ये बोलकर वो उसके पास आ गया। उसने कहा, हब्बी, तुमने इतना लेट क्यों किया? वांगजी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? फिर आशा ने कहा, क्यों, तुम्हें आंटी ने नहीं बताया कि मैंने तुम्हें इनवाइट किया है यहाँ पर फंक्शन में आने के लिए? वांगजी ने कहा, तुमने आंटी से बात किया था? फिर आशा ने कहा, हाँ, आंटी का फ़ोन ख़राब हो गया है और उन्होंने मेरा फ़ोन लिया है, इसीलिए मैंने आंटी से कहा था कि अगर तुम फ़ोन करोगे, कॉल करोगे तो तुम्हें बोलने के लिए कि मेरे कॉलेज में एक छोटा सा फंक्शन है, तुम्हें आने के लिए। ये सुनकर वांगजी ने कहा, अच्छा, तुमने ये कहा था ना, ठीक है, मैं उन्हें थैंक यू बोलूँगा। फिर आशा ने कहा, क्यों? वांगजी ने कहा, वो मैंने थैंक यू बोलना भूल गया ना, इसीलिए। आशा ने कहा, ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। विंग, अंदर आ जाओ। विंग लैनजन को देख रहा था। लैनजन ने कहा, सॉरी। विंग ने कहा, मुझसे बात मत करो। लैनजन ने अपनी कान को पकड़ते हुए कहा, थोड़ा सा लेट हो गया वांगजी की वजह से। उसने कहा कि साथ में चलते हैं। विंग ने कहा, आधा घंटा लेट हो तुम। लैनजन ने कहा, मुझे माफ़ कर दो ना विंग। विंग पीछे मुड़ गया। उसने कहा, मुझसे बात मत करो। आधा घंटा लेट? तुम्हें पता है मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए? लैनजन ने पीछे से हक करते हुए कहा, माफ़ कर दो ना विंग, सॉरी, लेट हो गया इस वांगजी की बच्ची की वजह से। मैं सच कह रहा हूँ विंग, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। विंग पीछे मुड़ते हुए कहा, आइंदा इसे याद रखना। लैनजन ने कहा, ठीक है, मैं याद रखूँगा, मैं नहीं भूलूँगा। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, चल चलते हैं। वांगजी और आशन चले गए हैं। लैनजन ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। और लैनजन और विंग चला गया अंदर। इधर थोड़ी देर बाद आशियान को बहुत ज़ोर से प्यास लगती है। आशियान ने कहा, ओ, पानी ख़त्म हो गया है। वांगजी ने कहा, क्या हुआ? वो लोग शो को एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पर डांस चल रही थी स्टेज के ऊपर। फिर विंग ने कहा, क्या हुआ आशियान? आशियान ने कहा, विंग, मेरा पानी ख़त्म हो गया है। ये सुनकर विंग ने कहा, दो, मैं ला कर देता हूँ। फिर हांग वांगजुन ने कहा, नहीं, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। ये सुनकर उसने कहा, ठीक है। फिर वो चला गया पानी लाने के लिए। फिर आशा ने कहा, मैंने तो बताया नहीं किस तरफ जाना है उसे, वो तो कॉलेज में न्यू है ना। विंग ने कहा, तो फ़ोन करके बोल दो। आशा ने कहा, ये देखो, उसका फ़ोन मेरे पास है। लैनजन ने कहा, गड़बड़ कर दिया, अब जाओ, नहीं तो वो खो जाएगा, बहुत भीड़ है यहाँ पर। उसने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आशियान चला गया बाहर। जो वांगजी था, सच में उसे नहीं मिला। उसने कहा, मैं तो पूछा ही नहीं कि किस तरफ पानी मिलेगा, मैं इस कॉलेज में पहली बार हूँ और मैं तो इस कॉलेज में कभी आया भी नहीं, हमने तो अब्रॉड से पढ़ाई किया है। गॉड, फिर से वापस आना पड़ेगा। पीछे मुड़ते हुए देखा कि आशियान आ रहा है। उसने कहा, आशियान? आशियान ने कहा, हम सॉरी, वो दरअसल यहाँ पर ना जो पानी का नल है वो ख़राब हो चुका है। वांगजी ने कहा, वजह लगा ही था, कैंटीन के पास चलो, वहाँ पर एक नल है, वहाँ पर मुझे पानी मिल जाएगा। वांगजी ने कहा, चलते हैं। आशा ने कहा, तुम जाओ ना। वांगजी ने कहा, तुम भी चलो ना। आशा ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों मिलकर वहाँ पर आते हैं। कैंटीन के साइड में था, बिल्कुल कोने में। हांग वांगजुन ने पानी को लिया और बोतल में पोर किया। ढक्कन को बंद करते हुए कहा, ये लो, तुम्हारा पानी रेडी हो गया है खाने के लिए। आशा ने कहा, पीने के लिए, और उसने ये बोलकर उसकी पानी को ले लिया। फिर हांग वांगजुन ने कहा, मुझे भी पीना है। आशा ने कहा, रुको, मैं पीता हूँ। उसके बाद आशन पानी पीता है। आशन को देख रहा था। आशन का जो पानी था वो पी रहा था और उसका लिप्स बोतल से लगा हुआ था। उसका जो नेक था उससे पानी नीचे रोल होते हुए गिर रहा था। इसे देखकर हांग वांगजुन ने अपने लिप्स को लिक किया। उसके बाद आशिया ने कहा, ये लो पानी। वांगजी ने कहा, मुझे पिला दो। आशिया ने कहा, तुम्हें नहीं आता पीना? ये लो, तुम आ करो। फिर वांगजी ने उसे खींचते हुए कहा, नहीं, और उसे खींचकर वो कोने में ले गया और उसे दीवार में पुश किया। आशिया ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? वांगजी ने कहा, मुझे पानी पीना है। आशिया ने कहा, तो पी लो ना, तुम मुझे क्यों ऐसा कर रहे हो? देखो, मुझे शो एंजॉय करना है, जाने दो मुझे। वांगजी ने कहा, पहले पानी पिलाओ, उसके बाद। आशिया ने कहा, तुम कितने नॉटी हो, तुम खुद नहीं पी सकते हो? फिर वांगजी ने कहा, तुम पिलाओ ना। आशिया ने कहा,
ठीक है। उसके बाद आशिया ने ढक्कन को ओपन किया। उसके बाद कहा आ करो। फिर वांग जी ने कहा ऐसे नहीं। आशिया ने कहा तो फिर कैसे? फिर वांग जी ने कहा तुम्हारी माउथ से पीना है। ये सुनकर आशियन का दोनों कान रेड हो गया। आशिया ने कहा मेरी माउथ से मतलब? वांग जी ने कहा पहले तुम पानी को माउथ में लोगे और फिर मुझे पिलाओगे। ये सुनकर आशिया ने अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा ये क्या तरीका है? वांग जी ने कहा ये मेरा स्टाइल है। वांग जी का स्टाइल। आशिया ने कहा क्या बकवास का स्टाइल है? ये सुनकर वांग जी ने कहा बकवास स्टाइल? तुमने बकवास कैसे बोला? मैं बकवास हूँ? आशिया ने कहा तुम नहीं, तुम्हारा स्टाइल। ऐसे कौन पानी पीता है? वांग जी ने कहा मैं पीऊँगा ना, तुम अगर ऐसे पिलाओगे तो पीऊँगा, नहीं तो नहीं पीऊँगा। और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा आशियन, जब तक तुम मुझे पानी नहीं पिलाओगे। आशियन ने कहा वांग जी प्लीज़ ना, कोई देख लेगा यहाँ पर आकर। वांग जी आशियन के कानों के पास गया और उसके कान में लिक करते हुए कहा आशियन, सब लोग शो को एंजॉय कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग यहाँ पर आएंगे। आशियन का दोनों चिक्स पिंक हो गया। उसने कहा वांग जी उसके बॉडी के ऊपर अपनी बॉडी को प्रेस करता है। उसने कहा मुझे पानी पिलाओगे कि नहीं? आशिया ने कहा अब ओके। उसके बाद आशिया ने पहले पानी को लिया और अपनी माउथ में पोर किया। उसके बाद उसने अपनी गालों को फुलाते हुए इशारा किया फिर वांग जी ने कहा गुड बॉय। उसके बाद उसने उसके लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को रखा और फिर वो उसकी माउथ से पानी पीता है। उसके बाद आशिया ने फिर से पानी को माउथ में पोर किया। उसके बाद फिर से वांग जी ने अपने लिप्स को लगाया और फिर पानी को पी लिया। ऐसे करके वो लोग 4-5 बार पानी ऐसे ही पीते हैं। आशिया ने कहा हो गया? वांग जी ने कहा हाँ हो गया है। उसके बाद वो धक्का देते हुए कहा अब हटो, मुझे जाना है। फिर वांग जी ने कहा लेकिन एक काम बाकी है ना? आशिया ने कहा क्या काम बाकी है? वांग जी ने कहा अभी दिखाता हूँ। और फिर ये बोलकर उसने उसकी फेस को पकड़ा और उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। आशियन के हाथ से बोतल गिर गया और इधर जो हंग वंग जुन था वो आशियन के लिप्स को सक करने लगता है। वो धीरे धीरे करके उसके लिप्स को बाइट करता है और अपनी टंग को आशियन की टंग के साथ खेलने के लिए उसकी माउथ के अंदर जाता है। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगता है। आशियन ने भी उसे हग कर लिया और फिर वो भी उसे किस बैक करने लगता है। वांग जी पूरा हंग्री आशियन के लिप्स को खा रहा था, वो उसके लिप्स को सक कर रहा था। उन दोनों के बीच एक लॉन्ग किस चलता है। आशियन भी उसको किस बैक कर रहा था और वांग जी भी। लॉन्ग किस के बाद आशियन पूरा हाँप गया था। उसके बाद वो लोग बहुत अच्छे से खुद को संभालते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ पर आते हैं और बैठ जाते हैं। लैंजा ने कहा तुम लोग पानी लाने गए थे या फिर पानी को उठाकर लेकर आए थे? मतलब कि पानी को पहले उठाया धरती के नीचे से, उसके बाद लेकर आए। फिर वांग जी ने कहा कुछ नहीं भाई, तू नहीं समझेगा। लैंजा ने कहा मैं समझ गया तुम लोग क्या कर रहे थे। वांग जी ने कहा तो फिर क्यों पूछ रहा है? लैंजा ने कहा और फिर वो शो को एंजॉय करता है। उसके बाद वो लोग घर आने लगते हैं। तब शाम हो गई थी। विंग ने कहा लैंजन बाय। लैंजन विंग को छोड़ने आया था और जो हांग वन जुन था वो आशियन को छोड़ने आया था। बैल्कनी से मैडम यू ने देख लिया कि आशियन वांग जी को हग करते हुए घर के अंदर आ रहा है दौड़कर। वांग जी ने एक कीबल से स्माइल दिया और उसके बाद वो अपनी बाइक को लेकर चला गया वहाँ से। फिर मैडम यू ने कहा तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। और इधर जो विंग था उसने कहा थैंक यू लैंजन आज मेरे साथ रहने के लिए। लैंजन ने कहा कोई बात नहीं विंग, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं तुम्हारे साथ था पूरा दिन। विंग ने कहा उसने उसकी नेक को अपने दोनों हाथों से ग्रैब कर लिया। लैंजन ने कहा क्या तुम्हें कुछ चाहिए? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहा हाँ। और फिर उसने अपने लिप्स को पाउडर बनाया। वांग जी ने कहा यहाँ पर चाहिए? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। लैंजन ने स्माइल किया, उसकी कमर को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा और वो क्लोज हो गया। उसके बाद उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। विंग ने भी उसे टाइटली पकड़ लिया और उसे भी किस बैक करने लगा। लैंजन उसे किस कर रहा था। उसके बाद वो लोग दीवार से सिमट गए। वो विंग को दीवार के ऊपर प्रेस करता है अपनी बॉडी के साथ। उसके बाद वो उसे हंग्रीली किस करने लगता है और लैंजन और विंग का किस भी एक लॉन्ग किस था और फिर वो दोनों अलग होते हैं। लैंजन ने कहा बाय विंग। विंग ने फिर से उसे किस करते हुए कहा बाय हब्बी। लैंजन ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। विंग ने उसे कहा बाय और फिर विंग चला गया अंदर घर के और लैंजन भी अपने घर चला गया। ऐसे करके एक हफ्ता बीत जाता है। लैंजन और विंग मिलते थे, बात करते थे और घर आते थे, किस भी करते थे, हग, सब कुछ रोमांस। और इधर जो वांग जी था वो तो आशियन से बहुत मुश्किल से मिल पा रहा था क्योंकि मैडम यू ने उनके बीच में खुद को दीवार बन के खड़ा कर दिया था।
एक तो आशन का फ़ोन था मैडम यू के पास, जब भी वांग जी कॉल करता है तब हमेशा फ़ोन मैडम यू के पास ही रहता है और वांग जी उनसे बात करता है और उन्हें बहुत तंग करता है। फिर आशियान ने कहा, अब मुझे नया फ़ोन चाहिए, आपने मेरा फ़ोन ले लिया है। नाचार होकर मैडम यू को उसे नया फ़ोन देना पड़ा। उन्होंने नया सिम भी दिया उनको। आशियान किसी से बात कर रहा था। मैडम यू ने पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? आशियान ने पूछा, क्यों? फिर मैडम यू ने कहा, बोलो मुझे। आशियान ने कहा, वांग जी से बात कर रहा हूँ, मेरे हब्बी से। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आशियान का नंबर चेंज कर दिया है, ये कैसे हो सकता है? ये वांग जी, ओ माय गॉड, ये वांग जी का बच्चा, छोड़ूंगा नहीं मैं से। मैडम यू ने कहा, मैं फिर से इसका सिम कार्ड चेंज कर दूंगा और उसका सारा नंबर डिलीट कर दूंगा। फिर उन्होंने आशियान से पूछा, क्या तुम्हें वांग जी का नंबर याद है? तुम्हारे दिमाग में सेव है क्या वो? ये सुनकर आशियान ने कहा, नहीं। फिर मैडम यू ने कहा, तो तुम्हारा नया फ़ोन में उसने कॉल कैसे किया? ये सुनकर आशियान ने कहा, मुझे नहीं पता, उसने खुद किया था। मैंने तो आपसे नंबर मांगा था, आपने नहीं दिया, आपने कहा कि बाद में दोगे, लेकिन तभी उसने कॉल कर लिया। मैंने आपसे नहीं मांगा क्योंकि मेरा फ़ोन तो आपके पास है ना। मैडम यू ने कहा, वांग जी। मैडम यू ने एक और बार फिर से आशियान का नंबर चेंज कर दिया। इस बार उन्होंने कहा, हाँ अब देखना, ये वांग जी आशियान से बात नहीं कर पाएगा। एक दिन उन्होंने देखा कि आशियान जो कॉलेज गया था उसे छोड़ने के लिए वांग जी आया है। उन्होंने कहा, फिर से आशियान के पास ज़रूर नंबर ले लिया होगा। मैडम यू ने फिर से आशियान का नंबर चेंज कर दिया और अभी वो आशियान का कॉलेज का छुट्टी चल रहा है। एक दिन आशियान किसी से बात कर रहा था। मैडम यू ने पूछा, किससे बात कर रहे हो? आशियान ने कहा, वांग जी से। फिर से वांग जी को नंबर मिल गया है। फिर से उन्होंने चेंज कर दिया। फिर से वांग जी ने कॉल किया। मतलब मैडम यू नंबर चेंज कर रहा है, लेकिन वांग जी पता नहीं आशियान को कैसे कॉल कर रहा है। मैडम यू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इधर जो विंग और लैनजन था, वो लोग पार्क में घूमने गए थे। पार्क में घूमने के बाद वो लोग बाहर डिनर करते हैं। बाहर डिनर करने के बाद विंग और लैनजन चल कर आ रहे थे। लैनजन विंग को छोड़ने के लिए आ रहा था उसके घर में। लैनजन ने कहा, विंग मैं बहुत खुश हूँ, क्या अब हमें अपनी फैमिली में बोलना चाहिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे? विंग ने कहा, अभी तुम मत बोलो, मैं पहले बोलूँगा। लैनजन ने कहा, ठीक है, तो तुम एक काम करना, आज बोल देना, ठीक है? ये सुनकर विंग ने कहा, अगर मैं मॉम से बोल दूँगा ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो वो ज़रूर मान जाएगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो ना। लैनजन ने कहा, हाँ मुझे पता है, तो फिर तुम पहले बात करो, उसके बाद मैं मेरी फैमिली से बात करूँगा, ठीक है? ये सुनकर विंग ने कहा, ठीक है लैनजन, मैं ऐसा ही करूँगा। ये बोलकर वो लोग आने लगता है। घर के सामने आकर लैनजन ने कहा, बाय विंग। विंग ने लैनजन को हग किया। उसके बाद उन दोनों ने फिर से एक दूसरे को किस किया। लैनजन ने विंग के लिप्स को कैप्चर किया। उसके बाद वो उसके लिप्स को सक करने लगता है। धीरे धीरे करके विंग भी लैनजन को किस बैक करता है और फिर वो दोनों के बीच एक लॉन्ग किस चलता है। थोड़ी देर बाद विंग लैनजन से अलग होते हुए कहा, बाय। लैनजन ने कहा, बाय विंग। विंग चला गया। लैनजन अभी वहाँ पर खड़ा था। विंग पीछे मुड़ते हुए देखा कि लैनजन वहीं पर खड़ा है और वो उसे स्माइल कर रहा है और अपने हाथ उठाकर बाय बोल रहा है। विंग दौड़ लगाया, लैनजन के पास आ गया और उसने लैनजन को खींचा और अंधेरे के साइड में ले आया जहाँ पर एक दीवार था और फिर वो उसने लैनजन को टाइटली पकड़ लिया। लैनजन ने कहा, विंग नॉटी नॉटी। विंग ने कहा, फिर लैनजन ने विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लिया और फिर उसे टाइटली पकड़ लिया और उसकी शर्ट के अंदर अपने हाथ को एंटर किया और फिर उसकी लिप्स पर बाइट करते हुए उसे किस करने लगा और उसकी चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को ले गया और बार बार स्क्वीज करने लगा। उसके निप्पल को बार बार पिंच करने लगा और विंग बस उसकी पीठ को ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों से स्क्वीज कर रहा था और प्रेस कर रहा था और उसे किस कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम तक लॉन्ग किस करता है। थोड़ी देर बाद लैनजन उससे अलग होता है। विंग हाँपते हुए कहा, नहीं, और फिर उसने लैनजन को फिर से खींच लिया और फिर से उसे किस करने लगा। वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर विंग और लैनजन फिर से किस ब्रेक करते हैं। उसके बाद किस ब्रेक करने के बाद लैनजन फिर से विंग को किस करने लगता है। वो दोनों ऐसे करके 7-8 किस करते हैं। उसके बाद वो लोग अलग होते हैं। लैनजन ने कहा, विंग अगर तुम मुझे ऐसे किस करते रहना तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे रूम में चला जाऊंगा और फिर पता नहीं क्या करूंगा। फिर विंग ने कहा, सिमलेस, और फिर ये बोलकर उसने धक्का दे दिया। विंग ने कहा, शादी से पहले कुछ भी नहीं।
लेंजर ने कहा हाँ पता है मुझे। उसके बाद विंग ने कहा बाय। लेंजर ने कहा बाय विंग। उसने विंग की फोrehead के ऊपर किस कर लिया। उसके बाद विंग अंदर चला गया, लेंजर भी चला गया वहाँ से। जब विंग अंदर गया तब उसके लिए एक सरप्राइज़ वेट कर रहा था जिसे विंग सोच भी नहीं सकता है। वहाँ पर वैन फैमिली थी, वैन जिंग, बेन रोहान, वैन साओ, बेन सू। ये देखकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी, पूरी बेन फैमिली यहाँ पर क्या कर रहा है। मिसेस वी ने कहा विंग तुम आ गए, इतना लेट क्यों किया। विंग ने कहा अब कुछ ज़रूरी काम था इसीलिए। मिसेस वी ने कहा हाँ आ जाओ, ये तुम्हारा वैन अंकल। ये सुनकर वैन रोहन ने कहा हाय बेटा। फिर विंग ने कहा ये माफिया हमारे घर में क्या कर रहा है। फिर इधर जो वेंचिंग था उसने कहा विंग तुम कैसे हो। विंग ने कहा मैं ठीक हूँ। फिर मिसेस वी ने कहा विंग ये देखो वैन चाओ जर्मन में पढ़ाई कर रहा था और वो कुछ दिन पहले ही वापस आया है और तुम्हारे अंकल ने एक रिश्ता लेकर हमारे पास आया है। विंग ने कहा कि कैसा रिश्ता। ये सुनकर मिसेस वी ने कहा वैन चाओ के साथ तुम्हारा रिश्ता, तुम दोनों की शादी होने वाली है, हम बहुत खुश हैं। मैंने तुम्हारे फादर को कॉल लगाया, उन्होंने कहा हाँ। क्या पापा ने हाँ बोल दिया। विंग चिल्लाते हुए कहा। मिसेस वी ने कहा हाँ क्यों, तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो। विंग वैन रोहान को देखने लगा क्योंकि वैन रोहान एक माफिया है और विंग उससे बहुत डरता है क्योंकि उसने वैन रोहान को देखा है जो सी चैन गगा को ऐसे बोल रहा था। ये देखकर विंग ने कहा शादी वैन चाओ के साथ। मिसेस वी ने कहा हाँ। वैन चाओ ने कहा विंग तुम्हें अजीब लग रहा है ना क्योंकि हम पहली बार मिले हैं लेकिन हम कज़न ब्रदर हैं ना। विंग ने कहा हाँ हेलो वैन चाओ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर मिसेस वी ने कहा विंग बैठो यहाँ पर। विंग उनके सामने बैठ गया। विंग को बहुत डर लग रहा था क्योंकि वैन रोहान एक माफिया है। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है, तो आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो बाय बाय।